हरे कृष्णा। हम लोग शिला प्रभुपाद जी की स्मॉल बुक कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति का चैप्टर 2 आज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका टाइटल है सुख के लिए कठिन परिश्रम। लास्ट चैप्टर 1 में हमने यहाँ तक पढ़ा था। चैप्टर का टाइटल था चॉइस बिटवीन एनिमल लाइफ एंड ह्यूमन लाइफ। तो उसमें पता चला था कि एनिमल लाइफ का क्या है, ह्यूमन लाइफ हमें मिली है, एंड व्हाई वी आर सो मच फॉर्चुनेट कि हमें ह्यूमन लाइफ मिली है। और हमें दुख का निवारण करना है तो उसके लिए हमें क्या होना होगा, हमें अपनी कॉन्शियसनेस को कृष्णा कॉन्शियसनेस करना होगा। हम जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं उसको कृष्णा को सेंटर रख के करेंगे तो यही दुख का निवारण हो पाएगा। नहीं तो हम एक के बाद एक प्रयास करते रहेंगे और हमें दुख के लिए प्राप्ति होती रहेगी। तो इसलिए अब चैप्टर 2 स्टार्ट हो रहा है कि सुख के लिए कठिन परिश्रम। हम इस मटेरियल वर्ल्ड का सो कॉल्ड सुख पाने के लिए, जो कि क्वांटिटी में भी बहुत लिमिटेड मिलता है, हमें उस सुख को प्राप्त सो कॉल्ड सुख को प्राप्त करने के लिए हमें कितना परिश्रम करना पड़ता है। उसके बाद जो सुख मिलता है वो भी बहुत थर्ड क्लास होता है और बहुत बहुत ही लो क्वांटिटी में मिलता है। क्वांटिटी भी बहुत कम होती है जिससे कि हम कभी सेटिस्फाई ही नहीं हो पाते। तो उसको हम स्टार्ट करें। प्रामाणिक शास्त्रों में भगवान को सच्चिदानंद विग्रह कहा गया है। प्रामाणिक शास्त्र जैसे ब्रह्म संहिता हो गया, उसमें क्या क्या कहा गया है, ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो उसमें बताया गया है कि भगवान जो है वो कौन है, परम भगवान जो कौन है वो कौन है, श्री कृष्ण है। और वो भगवान कृष्ण कैसे है, आदि पुरुष है। और वो कैसे है, सच्चिदानंद विग्रह। सच्चिदानंद और विग्रह का क्या अर्थ है देखिए। सत अर्थात सनातन, चित अर्थात पूर्ण ज्ञान स्वरूप, और आनंद अर्थात पूर्ण तरह आह्लादमय। और विग्रह का अर्थ है उनका व्यक्तित्व, अर्थात श्री भगवान एक व्यक्तित्व है। क्या अर्थ है, सत मतलब होता है सनातन, मतलब ऐसा कोई टाइम नहीं है कि भगवान नहीं थे। जब ये सृष्टि थी, जब ये सृष्टि नहीं थी, उससे पहले भी भगवान ही थे और भगवान हमेशा ही रहते हैं। इसलिए सत अर्थात भगवान कैसे है? सनातन है, शाश्वत है भगवान। ऐसा कोई, इसलिए आदि पुरुष उनको कहा जाता है। ऐसा कोई टाइम नहीं था जब भगवान नहीं थे, ऐसा कोई टाइम नहीं होगा जब भगवान नहीं होंगे। भगवान हमेशा से हैं। चित अर्थात पूर्ण ज्ञान स्वरूप। ज्ञान स्वरूप का अर्थ ये कुछ इंटरेस्टिंग है समझने के लिए। आप इस जगत में बहुत सारी चीजें देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास ये माउस है, माउस रखा हुआ है मेरे पास। अब किसी ने अभी आज तक फॉर एग्जाम्पल ये माउस यूज नहीं किया हो, तो उसे नहीं पता होगा ये क्या चीज है, इसका कैसे यूज करते हैं, क्या मतलब है, कैसे बना, क्या है, नहीं समझ पाएगा। इसको यूज करने के लिए उसे कोई ना कोई गाइड चाहिए होगा जो उसे बता पाएगा कि हाँ उसके लिए आपको ये स्विच है, इसको इधर शिफ्ट करना होता है, फिर आपको इससे ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे ये कर सकते हैं। तो कोई ना कोई चाहिए होगा जो हमें उस चीज के बारे में ज्ञान दे सके, बता सके। लेकिन भगवान ऐसे हैं कि अगर कोई भगवान का दर्शन करता है तो भगवान का ज्ञान उसे स्वतः होने लगता है। यही बात अप्लाई होती है भगवान के नाम पे। जब कोई भगवान के संपर्क में आता है किसी भी तरीका से, चाहे वो भगवान की कथा सुन के आ रहा हो, चाहे भगवान का नाम लेके आ रहा हो, तो क्या होता है, उसको भगवान की बात समझ में आने लगती है। जब हम अपना डे 1 को कंपैरिजन करें आज से, तो जो चीजें जो हम आज समझ पा रहे हैं वो हम उस टाइम नहीं समझ पाते थे। ठीक है। बट जैसे जैसे हम भगवान का संपर्क करते हैं, भगवान का नाम जाप आदि करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमें ज्ञान होने लगता है। इसलिए भगवान का स्वरूप क्या है, ज्ञानमय। भगवान सब कुछ जानते हैं और जो भगवान के संपर्क में आता है उसको भी ज्ञान होने लगता है। धीरे 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 हमें भी पता चलने लगेगा कि ये जो संसार है ये कैसा संसार है, वाई इट इज दुखालयम। अभी हमने भगवत गीता से जान लिया है कि यस इट इज दुखालयम। ठीक है, पहले तो हमें ये भी नहीं पता था, बट जैसे हम भगवान के स्वरूप भगवत गीता के संपर्क में आए तो हमें ये चीज पता चल गई कि यस इट इज दुखालयम। बट एक्चुअली अभी हमें फील नहीं हो रहा है। हाँ, थपेड़े पड़ जरूर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वी आर इन अ कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन कि हाँ इतना भी बुरा नहीं है। बट डे बाय डे हमें खुद पता चल जाएगा कि ये कितना बुरा है। और जो अल्टीमेट है वो क्या है, वो भक्ति ही है। अगर आप इस मटेरियल वर्ल्ड को भी, जो भी हमारी लाइफ है उसको भी अच्छे से जीना चाहते हो, तो उसके इवन उसके लिए भी भक्ति करना इंपॉर्टेंट है। बिना भक्ति के मटेरियल लाइफ भी बहुत स्ट्रेसफुल निकलेगी, दुख में, धोखों में, और कैसे निकलेगी, एक्सपेक्टेशंस में,
धोखे क्या मतलब, धोखे मतलब ऐसे नहीं होता है। धोखा हम किसको बोल देते हैं, हमारी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी नहीं हुई तो हम उसको धोखा बोल देते हैं। तो मतलब एक्सपेक्टेशंस में, लोगों को कंट्रोल करने में, ग्रजेस में, रिवेंज में, इनमें निकल जाती है लाइफ। वही अगर आप मटेरियलिस्टिक, मटेरियल लाइफ भी अगर आप अच्छे शांति से स्पेंड करना चाहते हो तो इवन उसके लिए भी हमें भक्ति करनी ही जरूरी है। वो अल्टीमेट गोल जो कृष्ण प्रेम है वो तो है ही मेन चीज। बट अगर कोई उस लेवल पर नहीं है, अगर मटीरियलिस्टिक लाइफ को भी अपनी सुधारने के लिए भी अगर भक्ति कर रहा है तो उसको भी भक्ति करना जरूरी है, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। और आनंद, इतना आनंद है कि आप देखो ना, कि आप देखो आपको अगर आनंद नहीं मिल रहा है तो हमें कुछ 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 भी हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, मटीरियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव कि हमें पैसा मिल रहा हो, हमें फेम मिल रहा हो, हमें कुछ नहीं मिलना है, स्टिल हम डेली आ रहे हैं। क्लासेस की टाइम इस टाइम थोड़ा फ्लक्चुएट हो रही है, हम स्टिल आ जा रहे हैं। क्यों आ जा रहे हैं? अभी इवन इसके बाद हमारी दूसरी क्लास, हम वो भी, मुझे उम्मीद है कुछ लोग अटेंड करेंगे, तो हम वो भी अटेंड करेंगे। ये सब बाद में चेक करना, अभी क्लास ही सुनिए जी। ठीक है, तो आह्लाद, कितना आनंद मिलता है भगवान का नाम। अभी हम कह सकते हैं कि हाँ भगवान के नाम में हमें टेस्ट नहीं आ रहा, बट क्या आप एक दिन भी छोड़ सकते हो? छोड़ के देखना नहीं लेकिन फिर भी अगर छोड़ के देखोगे ना, अंदर से घबराहट होना स्टार्ट हो जाएगी, दुख मिलना स्टार्ट हो जाएगा, चैन नहीं पड़ेगा आपको। पूरे दिन माइंड में माला ही चलती है। जो सोचो, जो मॉर्निंग में जाप नहीं कर पाते ना, जो इवनिंग में कर रहे हैं, पूरे दिन माला ही चलती रहती है। और आप मॉर्निंग में माला अच्छे से कर लो तो आपका पूरा दिन कितना शांतिमय निकलता है, और अच्छा भी। दूसरा, सच्चिदानंद विग्रह क्यों कहा जा रहा है? भगवान कोई लाइट नहीं है, भगवान निराकार नहीं है, भगवान एक पर्सन है, ही इज अ पर्सनैलिटी। वो बात अलग है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड है, बट वो व्यक्तित्व है, उनमें भी इमोशंस है। इमोशंस कैसे? आप सोचो कि एक बहुत वो हुआ था अभी, जपा रिट्रीट, तो उसको मैंने थोड़ा सा अटेंड किया था, उसमें इतना सुंदर डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया था कि हमें इतना विश्वास होना चाहिए कि जब हम भगवान के नामों का जाप करते हैं तो भगवान वहीं पर आ जाते हैं। राइट? अब हम क्या कर रहे हैं, भगवान का नामों का जाप कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब राधा कृष्ण हमारे पास आ गए, अब उसमें हम क्या कर रहे हैं, जवाब देते हैं वो, जैसे हम क्या करते हैं, अभी राधा कृष्ण जी भगवान हमारे पास खड़े हुए, और मम्मी कूलर में पानी भर देना जरा, फॉर एग्जाम्पल। या और क्या कह सकते हैं फोन पे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे हरे, ये कर रहा है, मैं कुछ 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 देख रही हूँ, या फिर हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे, है ना? या फिर हम ऐसे करें, अब वो वहां से भगवान आए हैं गोलोक से और पूछ रहे हैं, हाँ क्यों बुलाया है मुझे? हम कह रहे हैं, हरे कृष्णा, हम वो पूछ रहे हैं क्या कर रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्णा, अभी करेंगे बात, हरे कृष्णा, वो आया और ये होता है। इसका मतलब क्या हो गया, आप इग्नोर कर रहे हो। तो तो ये मतलब अगर आप वाकई में उन्हें पर्सनैलिटी समझोगे ना, तब आप रिलेट कर पाओगे। वो एक एक चीज को नोटिस करते हैं। अगर आप किसी से बात करने जाओ किसी के घर, और वो कहे, और वो दूसरे कामों में लग जाए, हाँ हाँ क्या कह रहे थे, हाँ हाँ, सुने ही नहीं, हमें पता चल जाता है एक्सप्रेशन से सुन रहा है या नहीं सुन रहा है सामने वाला बात, तो अच्छा लगता है। लेकिन हम भगवान के केस में क्या सोचते हैं, अरे सुनते वो तो भगवान करते रहेंगे, कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा। तो यही फेथ हमको डेवलप करना है कि वो एक एक चीज सुन रहे हैं, एक एक नाम सुन रहे हैं आपका, और सबसे ज्यादा प्रसन्न हो रहे हैं उससे। तो ही इज अ पर्सनैलिटी। इसी प्रकार भगवान जो एक, एक ही भगवान है, एकला ईश्वर कृष्ण, बाकी सब भृत्या, सब दास है, बस एक ही भगवान है। भगवान एक ही हो सकते हैं। जो कह दिया जाता था ये भी भगवान, ये भी भगवान, भगवान, फिर भगवान का मतलब ही खत्म हो गया। किसी ने सही डेफिनेशन दी है भगवान की, वो जिनको, जिनके ऊपर कोई नहीं है, जिनको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता किसी भी चीज के लिए, वो है स्वयं भगवान कृष्ण। अद्वितीय क्यों कहा जा रहा है? जिनके समान कोई नहीं है, तो उनसे ऊपर तो होना दूर की बात है। भगवान कृष्ण के बराबर कोई नहीं है तो ऊपर होना तो बहुत दूर की बात। वह पूर्ण ज्ञानमय है, पूर्ण आनंदमय है, और अपने व्यक्तित्व की पूर्ण पहचान रखते हैं। कई बार कुछ क्वेश्चन आता है कि भगवान विष्णु पुरुष है या स्त्री है? भाई नाम से तो लग रहा है पुरुष, लेकिन उनसे हम देखते हैं उनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ और उसमें ब्रह्मा जी प्रकट हुए।
तो ये तो अगर पुत्र को जन्म दे रहे हैं तो स्त्री होनी चाहिए, तो पुरुष है या स्त्री। तो भाई भगवान पे आप कोई डिजिग्नेशन, कोई उपाधि नहीं थोप सकते कि आप पुरुष या स्त्री। वो एक अलग ही तत्व है, वो भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। और वो जैसे है मैं वैसे ही स्वीकारना होगा, हम अपना स्पेकुलेशन अप्लाई नहीं कर सकते उनके ऊपर कि पुरुष है या स्त्री है। ना, वो तो दिव्य अलग ही है वो। यहाँ की क्या स्त्रियां या पुरुष ऐसे ऐसे तो किसी को नहीं कि कमल लाल प्रकट हो रहा है उसमें कोई प्रकट हो रहा है बच्चा, ऐसे तो नहीं प्रकट कर सकते ना। तो वो अलग ही है, दिव्य ही है। कोई भी ना उनके समान है और ना उनसे बड़ा है। यही भगवान का संक्षिप्त वर्णन है। अब आपकी एक दो दिन में जो रियलाइजेशन, जो डाउट वाली या जो क्वेश्चन आंसर वाला सेशन होगा, और अगर मैंने पूछा कि भगवान का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, तो आप अब सही सही डेफिनेशन मुझे लगता है आप क्लियर कर पाएंगे कि भगवान का रियल मीनिंग होता क्या है। राइट? यस और नो? गुड। जीव उन्हीं श्री भगवान के सूक्ष्म रूप है, इसलिए अपने कार्यकलापों से वे सनातन अस्तित्व, पूर्ण ज्ञान और आनंद को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। नाउ दिस इज माइंड ब्लोइंग। ठीक है, क्योंकि हम भगवान के ही पार्सल हैं, भगवान के ही अंश हैं। अब भगवान हमने कैसे पढ़ा, कैसे है? सत, चित, आनंद। अब क्योंकि ये हम भगवान ऐसे हैं और हम उन्हीं के अंश हैं, तो हमारे अंदर भी यही इच्छा है। हम भी कोई चीज खरीदते हैं तो हम क्या देखते हैं सबसे पहले, ये ज्यादा से ज्यादा चले। अगर हमें पहले से पता चल जाए कि ये जो चीज है ये सिर्फ 2 दिन चलेगी, 5 दिन चलेगी, तो हम उसको नहीं खरीदेंगे। अगर आप सोचो, आप एसी खरीदने जाओ फॉर एग्जाम्पल, और आपको पता चल जाए कि 2 दिन बाद इसमें आग लग जाएगी, तो क्या आप इसे खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। अगर आप किसी से फ्रेंडशिप करने जाओ और आपको पता चल जाए कि 2 दिन बाद ये तो मतलब बिल्कुल हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी, दुश्मनी में कन्वर्ट हो जाएगी, तो क्या आप दोस्ती बनाओगे? नहीं बनाओ। राइट? तो यही, क्योंकि भगवान सनातन है ना, इसलिए हमारे अंदर भी ये क्वालिटी कि हम हर चीज को सनातन चाहते हैं। हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लंबी से लंबी चले। घर खरीदते तो वो ऐसा हो कि बहुत मतलब हमेशा ही बना रहे। रिश्ते हम बनाते हैं तो वो ऐसा लगता है कि हमेशा ही बना रहे। कोई भी चीज हो एक्स वाई जेड, हम उसमें ड्यूरेबिलिटी, हम उसमें सनातन अस्तित्व देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा चले, लंबे से लंबा इन्वेस्टमेंट करें तो लंबा, बहुत लंबा प्रॉफिट मिले हमें। तो हर चीज में हम क्या करते हैं, बहुत मतलब सनातन चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम भगवान के अंश है ना, तो ये क्वालिटी हमारे अंदर है। बस डिफरेंस क्या है, भगवान देखो स्वरूपता मतलब है तो हम लोग भी, क्योंकि आत्मा है तो आत्मा सनातन ही है, सच्चिदानंद भी है, तो इसलिए हमारे अंदर ये क्वालिटी। बट प्रॉब्लम क्या आ जाती है, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ना, ये सनातन का अपोजिट है, ये असत्य है। इसलिए हमें यहाँ कोई चीज ऐसी मिलती ही नहीं है जो सनातन, इसीलिए हम दुखी रहते। तभी हमें टाइटल पे आ जाओ कि हमें सुख के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ रहा है। भाई जिस जो चीज जैसी है नहीं उसमें हम वैसी चीज ढूंढेंगे तो हमें परिश्रम करना ही पड़ेगा। चावल रखे हुए हैं, नमकीन चावल रखा हुआ है, आप उसमें ढूंढो चीनी गाय, चीनी गाय, तो चीनी तो मिलेगी नहीं, परिश्रम जरूर हो जाएगा। वही हमारे साथ हो रहा है एक्चुअली, कि जो हम हैं, यानी कि कैसे हम, क्योंकि भगवान के अंश हैं सच्चिदानंद। तो जो अभी मैं सिर्फ सत्य क्वालिटी एक्सप्लेन कर रही हूँ, अभी चित्त और आनंद भी करूंगी। सत्य क्वालिटी, हम सनातन, हम हर चीज में, हर रिश्ते में, हर चीज, जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी चीज दिख रही है, हम उसमें ये गुण चाहते हैं कि वो परमानेंट बना रहे। परमानेंट वर्ड यूज करना चाहिए मुझे, और ये वर्ड जो है ये परमानेंट है ही नहीं। तो इसलिए हमें दुख मिलता है और इसलिए ही हमें कठिन परिश्रम करना पड़ता है। अब नमकीन चावल की जगह अगर हम मीठे चावल में चीनी ढूंढें तो हमें मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि वो है ही ऐसा। गेटिंग माई पॉइंट? सिंकिंग इन? तो हम गलत चीज में गलत चीज ढूंढ रहे हैं, इसलिए हमें दुख मिल रहा है, सुख नहीं मिल पा रहा। पूर्ण ज्ञान, अब जो चीज हम देखते हैं, खरीदते हैं, उसके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, नहीं जानना चाहते हैं? किसी से आप फ्रेंडशिप कर रहे हो, आप जानना चाहोगे ना उसकी पसंद नापसंद क्या है, उसकी हॉबीज क्या है, उसका पास्ट क्या है, कैसा नेचर है, सब कुछ जानना चाहोगे ना उसके बारे में। यस और नो? बट यहाँ पे पूर्ण ज्ञान हमें किसी के बारे में मिल नहीं पाता।
अब ऐसा मुंह करने से क्या होगा, नहीं मिल पाता तो नहीं मिल पाता। और आनंद आनंद, हम क्योंकि सच्चिदानंद भगवान के अंश हैं, हम भी सच्चिदानंद हैं। अब हम इस वर्ल्ड में जो कि निरानंद है, इसमें हम आनंद की खोज कर रहे हैं, क्योंकि हम गलत जगह चीनी ढूंढ रहे हैं। नमक के बोरे में हम चीनी ढूंढ रहे हैं, इसलिए हमें नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हम दुखी होते हैं। तो जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे, हमें आनंद मिल ही नहीं सकता। बहुत ही सुंदर। अगर आप थोड़ा ना, मतलब सिर्फ सुनने के इंटेंशन से मत सुनो आज का लेक्चर, रियली में ये बहुत ज्यादा अप्लाई करने वाला है। सिर्फ सुनना नहीं है आज का लेक्चर, मुझे मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन लग रहा है। सिर्फ सुनना नहीं है कि हाँ आधे 1.5 घंटे, जितने घंटे की क्लास है उसको क्रॉस करना है या ना ना ना। इसको सीरियसली समझो कि वाई वी आर अनहैप्पी इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि हम गलत चीज में सुख की खोज कर रहे हैं। अब ये नहीं है सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल दो ना, ये नहीं कहा जा रहा है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हर बार मैं यही लाइन बोलती हूँ, वो करनी है। बट उसको अगर आप कृष्णा कॉन्शियस वे में करोगे ना, तो आपको आनंद मिलेगा, आप रिलिश कर पाओगे। आप इवन मटीरियलिस्टिक लाइफ को भी लाइन पर ला पाओगे, चला पाओगे। मटीरियलिस्टिकली अगर आप रिलेशंस में डील करो, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू डील। कोई किसी बात से झगड़ रहा है, कोई किसी बात से कर दिया, तूने ये नहीं सुनी, तूने वो नहीं करी, तूने ये नहीं पहना, तूने वो नहीं पहना, तूने उससे बोल दिया, तूने उससे नहीं बोला, पता नहीं क्या क्या बातों पर लगते चलते रहते। यही अगर आप भक्ति को इंक्लूड कर दो, तो आप समझ पाओगे कि वाकई में कितना इंपॉर्टेंट है। और जिससे जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, जिससे हम लड़ रहे हैं, हो सकता है वो तो भैया, क्योंकि सब भगवान के अंश है, भगवान परम पिता है, मतलब अपने भाई बहन से ही हम लड़ रहे हैं, ये सोच लो। एंड इट इज द ट्रूथ एक्चुअली। भगवान तो ये भी नहीं चाहते अगर रास्ते में कोई गधा मिले तो हमें उसका भी सम्मान करना चाहिए। चलो गधे का नहीं तो कम से कम इंसानों का तो कर ले पहले। इंसानों को तो चलो बाद में बात है, पहले डिवोटीज का ही कर ले। हम साथ के डिवोटीज का ही नहीं कर पाते। उसी में हमारा कल भी मैं एक लेक्चर ले रही थी, अनर्थास। अनर्थ के हमारे अंदर कितने अनर्थ होते हैं, तो 16 अनर्थ होते हैं। उसमें से एक अनर्थ है फॉल्ट फाइंडिंग, कि हम दूसरों के फॉल्ट फाइंड करते रहते हैं। अब उसमें ये है, उसने ये कर दिया, उसमें भाई देखो, हम सब में, मैं अपने को भी इंक्लूड करेंगे, टेंडेंसी होती है। बट थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रही हूँ कि जो अगर किसी के बारे में बोल रहा है ना, मैं उसको वहीं रोक देती हूँ, भाई ये बात मत करो। हमेशा फॉल्ट फाइंडिंग, उसमें ये, उसमें ये, उसमें ये, उसमें ये, उसमें ये। हाँ तो वो तो सब में है, किसी में कुछ, किसी में कुछ, किसी में कुछ। सब परफेक्ट होते तो इस मटीरियल वर्ल्ड में इस खाल में होते, इस खाल में होते ही नहीं। मैं किसी एक के ऊपर वो नहीं कर रही हूँ, किसी पिन पॉइंट को, ये मत सोचना मुझसे ऐसी कहती रहती है। ये बात मैं सबसे कहती हूँ जितने भी मिले हैं मुझे, ठीक है। मत, फॉल्ट फाइंडिंग हटा दो बिल्कुल। और आप देखना, सब में आपको फिर एक पॉइंट ऐसा मिल जाएगा जो रियली में पॉजिटिव है। कोई भी यहाँ पे जितने भी हैं, जितने भी हैं, ऐसा कोई नहीं है जिसमें नेगेटिव पॉइंट्स नहीं। जितने भी हैं, टोटल कितने हैं, जितने भी हैं। और ऐसा कोई भी नहीं है जिसमें पॉजिटिव पॉइंट्स। सबसे बड़ा पॉइंट है कि वी आर ऑन सेम प्लेटफॉर्म, दैट वी आर ट्राइंग टू डू भक्ति, वी आर ट्राइंग टू बिकम अ डिवोटी। ये अपने आप में बहुत बड़ा पॉइंट हो गया, बाकी पॉइंट तो है ही, बट ये अपने आप में बहुत बड़ा पॉइंट हो गया। जो एक भी नाम जाप कर रहा है ना, वो अपने आप में बहुत बड़ा मतलब क्वालिटी हो गई उसकी। उसके बाद भी हमारे अंदर ना एक बहुत बड़ा दोष रहता है, फॉल्ट फाइंडिंग। मतलब जैसे भगवान ने हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, एक मैग्नेटिक ग्लास ले बेटा, और बिल्कुल ऐसे लगा ले, ऐसे पूरा स्कैन कर टिप टू टो। यस, इसके अंदर ये फॉल्ट है, इसके अंदर ये फॉल्ट। ठीक है। हमें अब कोशिश, आज के लेक्चर के बाद तो एटलीस्ट हमें कोशिश करनी चाहिए ना कि हम इस चीज को दूर करें। तभी वास्तव में हमने लेक्चर सुना है, नहीं तो लेक्चर सुना ही नहीं। अगर हम अप्लाई ही नहीं कर पा रहे हैं तो इतना मजा नहीं आ पाएगा लाइफ में। वास्तव में आनंद की तरफ बढ़ना है ना, भगवान की तरफ, तो आपको
थोड़ा थोड़ा अप्लाई, मतलब आपको इन द सेंस हम सबको इंक्लूडिंग मी अब अप्लाई करना स्टार्ट कर। बहुत सारे अनर्थक, कभी उस पर भी डिस्कशन करूंगी। तो फॉल्ट फाइंडिंग, इस टाइम रिलेट कर पा रही हूँ बात को, तो फॉल्ट फाइंडिंग हटाओ इन सब चीजों। क्या देखना दूसरों में दोष, और देखना सबसे ज्यादा ना दुखी है जब हम दूसरों के दोष देखते हैं ना, तो हम ही दुखी हो जाते हैं। तो इसलिए नहीं करना चाहिए। मानव समाज में ये इच्छाएं सुस्पष्ट हैं। उच्चतर लोकों, स्वर्ग लोक, जन लोक, तपोलोक, महरलोक, ब्रह्मलोक आदि में जीवात्माएं अधिक लंबी आयु, अधिक ज्ञान और सामान्यता अधिक आनंदमय जीवन का भोग करते हैं। अब यहाँ पे क्या बात बोली जा रही, लोगों में इच्छाएं होती है ना कि हम स्वर्ग तक चले जाएं। स्वर्ग तक क्यों जाना चाहते हैं लोग, कभी सोचा है स्वर्ग क्यों जाना चाहते हैं? स्वर्ग इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि स्वर्ग की जो आयु है, मतलब जो आयु है, एज है, वो यहाँ के कंपैरिजन में 1000 गुना ज्यादा है। और हम कौन है? सच्चिदानंद। हम क्या चाहते हैं, अभी बात हुई थी ना, सत्य की सनातनता चाहते हैं, हम लंबा टाइम चाहते हैं। तो हम सोचते हैं वहां पे हम खुश रह पाएंगे। और वहां पर यहाँ से ज्यादा ज्ञान है, यहाँ से ज्यादा जो भोग की सुविधाएं वो उपलब्ध है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आम है, तो आम के लिए आपको आम खाना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें गुठली भी होती है, उसको निकालना पड़ेगा। वहां पे तो आम के जूस की नदी है, डायरेक्ट पी लो। जामुन की नदी है, डायरेक्ट पी लो। हाँ बेटा। मैं कुछ नहीं जानना चाहती ना, उन्हें शेयर पता नहीं। हाँ कुछ लोग इसलिए जानना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि उन्हें स्वर्ग से आगे पता ही नहीं है कुछ। हाँ, लेकिन स्वर्ग भी क्यों जाना चाहते हैं? कभी कोई लिखता है कि भूलोकवासी, जब कोई मतलब शरीर छोड़ के जाता है, कोई लिखता है भूलोकवासी या नरकवासी। कम से कम स्वर्गवासी तो लिखेंगे ही लिखेंगे, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ से ज्यादा सुख सुविधाएं उपलब्ध है, यहाँ से ज्यादा लंबी आयु। हम हर चीज में, हर जगह पे सिर्फ यही 3 चीजें देखते हैं, सच, चित और आनंद। और इस मटेरियल वर्ल्ड में हमें मिलेगा ही, चाहे आप ब्रह्मलोक तक चले जाओ, लिखा हुआ है। किंतु इस भौतिक ब्रह्मांड का उच्चतम ग्रह, जहां आयु की अवधि और आनंद उपभोग का स्तर पृथ्वी लोक की अपेक्षा 1000 गुना अधिक है, वहां भी वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु है। तो परमानेंट हैप्पीनेस, आप चाहे ब्रह्मलोक तक चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, स्वर्ग लोक से ऊपर ब्रह्मलोक आदि है, वहां तक भी चले जाओ, लेकिन वहां पर आपको सनातन मिल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये मटेरियल वर्ल्ड तो खत्म होगा ही होगा। ये असत है, अचिद है और निरानंद है ना, यहाँ पे आपको हैप्पीनेस उतनी मिल पाएगी। हाँ ये जरूर है, अगर आप यहाँ से ऊपर के लोक में जाते हो तो आपको यहाँ से ज्यादा सुख प्राप्त होगा। अगर आप स्वर्ग लोक से ऊपर के लोक पे जाते हो तो और अधिक गुना सुख प्राप्त होगा, ब्रह्म लोक तक जाते हो तो और गुना। लेकिन परमानेंट हैप्पीनेस नहीं है, कुछ ना कुछ दुख मिश्रित रहता है। स्वर्ग में पता है कैसे दुख है? सारी सुख की सुविधाएं उपलब्ध है, स्टिल दुख है। दुख कितना बड़ा दुख है देखो, कोई देवता है, उसकी पत्नी है, सामने वाला देवता है, उसकी पत्नी, दोनों की पत्नी अपनी अपनी बहुत सुंदर है। उसकी कितनी सुंदर है, और सामने वाले को उसकी सुंदर लग रही है, उस वाले को उसकी सुंदर लग रही है, और इसी जेलसी में बेचारे दुखी हैं, हाय उसकी पत्नी कितनी सुंदर है, काश। और काश काश करते एक और जन्म, काश में डैश भर दो अपने आप, जो भी लाइन बनाते होंगे बोलो, और उसके बाद एक और जन्म। वहां पे एनवीनेस बहुत ज्यादा है। इंद्र को ही देख लो, कितना डर होता है, अगर कोई पृथ्वी लोक पे भक्ति करता है, तपस्या करता है, ये कहीं इंद्र बनने के लिए तो नहीं कर रहा है। वैसे इंद्र, इंद्र है स्वर्ग के राजा। तो कुछ ना कुछ, और ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक में अच्छा क्या दुख है? वहां तो भाई बहुत ज्ञान है, फिर भी वहां दुख ये है कि ये नीचे के लोग कितने दुखी हैं, हम लोगों को देख देख के वो दुखी हैं। इस मटेरियल वर्ल्ड में हर कोई दुखी है, कोई भी हो। तो वास्तव में आपको अगर सत, मतलब परमानेंट हैप्पीनेस, परमानेंट ज्ञान, या बहुत ज्ञान बोला जाए, या इटर्नल बनना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? श्री भगवान के साहचर्य में प्राप्त होने वाले शाश्वत आनंद की अपेक्षा नगण्य है। यानी कि हमें भगवान के धाम जाना होगा, सिर्फ स्पिरिचुअल वैकुंठ में जब हम जाएंगे, वैकुंठ बोलो एक ही बात है, तब तब जाके हमें सच्चिदानंद प्राप्त होगा, नहीं तो नहीं होगा।
भगवान के बहुत सारे संबंध होते हैं हमसे, बहुत सारे रस हैं, जैसे शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य। भगवान से प्राप्त की गई प्रेमा भक्ति के आनंद की तुलना में निर्गुण निराकार ब्रह्म की अनुभूति का आनंद भी ऐसे ही नगण्य है जैसे कि समुद्र की तुलना में एक बूंद। परफेक्ट। यहाँ क्या बताया जा रहा है, तो एक बार अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको एक चार्ट दिखाया था कि मटेरियल वर्ल्ड है, उसके बाद विरजा नदी है, उसके बाद ब्रह्म ज्योति स्टार्ट हो रही है, उसके बाद ब्रह्मलोक स्टार्ट हो रहे हैं, राइट। तो आप बिल्कुल फ्रॉम बॉटम टू टॉप चलिए। जैसे जैसे नीचे, पहले इस मटेरियल वर्ल्ड में देखिए, नीचे पाताल लोक है, फिर अतल, सुतल, वितल, महातल, ऐसे कर करके भूलोक तक आए। तो सबसे नीचे वाले में कम सुख है, ऊपर ऊपर चलते ऊपर सुख आ गया। ऊपर चले स्वर्ग लोक, महरलोक, तपोलोक, जनलोक, ब्रह्मलोक, ऊपर और सुख आ गया। फिर हम जाते हैं ब्रह्म ज्योति में। तो इस मटेरियल वर्ल्ड के कंपैरिजन में ब्रह्म ज्योति में सुख है। तभी हमने पढ़ा था दुख नहीं मिलता है, वहां पे सुख है। फिर जब हम वैकुंठ लोगों की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो वहां पे ब्रह्म ज्योति का जो सुख है वो बिल्कुल एक ड्रॉप की तरह है, नगण्य, कुछ सुख ही नहीं। दैट्स वाई हमारा एम क्या होना चाहिए, वी हैव टू रीच गोलोक वृंदावन, सबसे सबसे सुपीरियर। उसके लिए क्या करना होगा, मैं, कोई बताना चाहेगा क्या करना होगा, कैसे जाएंगे, कैसे, वो एक रस्सी दिखाई गई थी जिसके थ्रू हम पहुंच सकते हैं। यस। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे राम राम, राम 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 हरे हरे, हरे। ये करना होगा तभी हम भगवान के धाम तक पहुंच पाए। सो दिस इज द की ऑफ परमानेंट हैप्पीनेस। इस भौतिक जगत में प्रत्येक जीव सर्वोच्च स्तर आनंद उपभोग की कामना करता है कि हमें सबसे ऊपर का सुख मिले, सबसे ऊपर का। मतलब जो लोग जिसकी लो लेवल मतलब, लो लेवल ऐसे नहीं बोलना चाह रही मैं, अगर समाज की दृष्टि से बोलना चाहूँ, इनकम वाइज लो उस पे है, वो मिडिल क्लास में होना जाएगा। जो मिडिल में, वो हाई क्लास में होना चाहेगा। जो हाई है वो एफ्लुएंट में जाना चाहेगा। जो एफ्लुएंट है वो और ऊपर, उसकी कोई लिमिट नहीं, और चाहिए और चाहिए, किंतु फिर भी दुखी है। फ्रॉम लोअर लेवल टू एफ्लुएंट लेवल, एवरीवन इज अनहैप्पी। कोई किसी वजह से दुखी है, वहां पे वो नींद नींद आने की नींद नहीं आने की दवाई खा रहा है कि नींद आ जाए उसको। एफ्लुएंट वाला कि नींद नहीं आती है रातों में, ठीक है। नीचे वाला इसलिए दुखी है, उसको नींद इसलिए नहीं आ रही कि मेरा घर का खर्चा कैसे चलेगा, उसको इसलिए नींद नहीं आ रही कि इतना पैसा कोई चोरी करके ले गया तो क्या हुआ। दुखी वहीं की वहीं है सब। सभी उच्चतर लोकों में आयु की लंबी अवधि अवधि सुख सुविधाओं और आनंद उपभोग का उच्चतर होते हुए भी ये दुख विद्यमान है, दुख मिलेगा ही मिलेगा। अब ऐसा तो नहीं जो लो लेवल पे है उस बेचारे को डिजीज नहीं आएंगी, उस बेचारे की एक्सपेक्टेशंस नहीं टूटेंगी, जो हाई वाला है उसको नहीं आएंगी। कोई भी हो, मिडिल हो, लो, हाई हो, साई हो, जाई हो, जो भी कौन सा वाई वाई वाईफाई हो, सबको मिलेगा दुख। इसका कारण भौतिक प्रकृति के नियम है। हम जीवन की अवधि और उसके स्तर को उच्चतम स्थिति पर ले जा सकते हैं, किंतु फिर भी भौतिक प्रकृति के नियमों के कारण हम दुखी ही रहेंगे। इसका कारण ये है कि सुख को जो स्तर हमारे स्वरूप के अनुकूल है, वह भौतिक क्रियाकलापों से प्राप्त होने वाले सुख से भिन्न है। जो अभी एग्जाम्पल दिया था ना, कि हम जैसे, हम कैसे हैं, सच्चिदानंद है, हम भगवान के अंश हैं, हम सच्चिदानंद है। लेकिन हम, ये जो वर्ल्ड है ये कैसा है, असत, अचित, निरानंद। तो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो हम उस गलत जगह पे हम सुख ढूंढ रहे हैं, इसलिए हमें सुख नहीं मिल पाता, हमें दुख ही मिलता है और बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। इसका एग्जाम्पल दिया जाता है कई बार, जैसे जो वो होता है धान, धान, हाँ, धान से चावल निकलता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। अब उस धान में से सारा चावल निकाल लिया तो वो सिर्फ भूसी सी बच गई। अब उस भूसी को आप पीट रहे हो कि चावल निकाल ले, भाई चावल ऑलरेडी निकल चुका, उसको पीटने का कोई फायदा नहीं है। दैट इज व्यर्थ परिश्रम। एक तो होता है मेहनत करना, एक होता है वेस्टफुल मेहनत करना, मतलब वेस्ट ही वेस्ट कर दिया आप, अपना टाइम, अपना एफर्ट, अपनी मेहनत वेस्ट कर दी। इट इज लाइक दैट।
तो आज का सिंपल टीचिंग ये है कि अगर आपको मटीरियलिस्टिक लाइफ भी थोड़ा सही से जी रही है तो उसके लिए भक्ति तो करनी ही पड़ेगी। अगर टच नहीं होगा ना कृष्णा का लाइफ में तो आप सुखी रह ही नहीं सकते हो। इसके आगे क्या है वो भगवान ने चाहा तो हम कल करेंगे। आज के लिए यहीं तक का डाइजेस्ट करिए। जो टीचिंग्स है फॉल्ट फाइंडिंग और गलत जगह हम सुख ढूंढ रहे हैं उसको कुछ समझिए, थोड़ा सा मनन करिए इसके ऊपर और अप्लाई करने का कोशिश कीजिए। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति बुक की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय। नीताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna.